क्योंकि को ये लगता है कि हम जैसा चाहते हैं टीचर वैसा पढ़ा दें। हाँ। और वैसा भी टीचर पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि टीचर को अपनी दुकान चलानी दुकान लेकिन हकीकत यह है कि प्रतियोगिता की अपनी डिमांड है। और प्रतियोगिता के हिसाब से अगर विद्यार्थी चले, क्योंकि भाई देखो सिंपल सा आप सब लोग भी जानते हैं कि अगर हम कलेक्टर होते तो हम कोचिंग कतई नहीं खोलते, ये तो तय है। तो हम कलेक्टर नहीं बने इसीलिए कोचिंग खोले। लेकिन आपको ये भी बता दें कि असफल लोगों को सफल कराना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको असफलता के गड्ढे जो है ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तो जितने कोचिंग जगत में लोग पढ़ाने वाले हैं सब सिविल सर्विसेज कम ज्यादा प्रतियोगी रहे हैं और असफलता को देखा है, और इसी असफलता को चिन्हित करके आपको सफलता की मार्ग की ओर हम लोग ले जाते हैं। लेकिन इनके अंदर एक ऐसा डायग्राम होता है, सही कह रहे हो, जो अपने इंटरेस्ट की चीज खोजते हैं। हाँ। सभी नहीं, सभी के लाभ नहीं है, हर चीज सभी लाभ हो तो फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा? इसीलिए देखे होंगे ज्यादा रिजल्ट सब नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपने दुनिया में जी रहे हैं, जबकि प्रतियोगिता अपनी दुनिया। इसलिए यूपीएससी के हिसाब से अगर देखें तो यूथ कैप्चर यूपीएससी उसी को कैप्चर करती है जो उसके हिसाब जी। क्यों? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, फाउंडर प्रयास आईएएस स्टडी सर्किल, और हमारे साथ हैं एसपी सिंह जी। आप हिस्ट्री के जो है एक्सपर्ट हैं, फैकल्टी हैं। कई देहरादून समेत लखनऊ हो या दिल्ली, इलाहाबाद, हर जगह पढ़ाने का तजुर्बा भी करीब 18 साल पुराना है इनका। आजकल देहरादून में आप क्लासेस ले रहे हैं, तो हम लोगों ने एक चर्चा इस उद्देश्य से रखा है, दोनों लोगों ने बातचीत सोचा कि इस मसौदे पे करना चाहिए और विद्यार्थियों को, प्रतियोगियों को थोड़ा बताना चाहिए और जानकारी थोड़ी बढ़त में उनकी आ जाए कि उत्तर प्रदेश पीसीएस ने अपने सिलेबस में परिवर्तन किया, बिहार पीसीएस भी अपने सिलेबस में परिवर्तन कर चुका है। परिवर्तन का यहाँ दृष्टिकोण एक ही है कि दोनों ने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया। और उत्तराखंड पीसीएस में भी सिलेबस के परिवर्तन की बात सुगबुगाहट में है, कुछ अखबार में भी पढ़ने को मिला कि यहाँ सिविल सर्विसेज के पैटर्न पर एग्जाम किए जाएंगे। अभी इसकी एक प्रकार से कहा जाए कमीशन ने कोई विज्ञप्ति नहीं जारी किया है, कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए कहना मुश्किल है कि परिवर्तन किस स्तर का हुआ है। अगर सिविल सर्विसेज की तरफ तो जाहिर है वैकल्पिक विषय भी होना चाहिए। हम लोग इन बदलावों के बीच देखा जाए तो एक और बदलाव इसी में है कि संसदीय जो स्थायी संसदीय समिति है, कार्मिक विभाग ने जो स्थायी संसदीय समिति की एक सिफारिश जो यूपीएससी को दी गई है, जिसमें वहां पर भी 2-3 बदलाव की बात कही जा रही है। एक बदलाव तो ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, ये 15 महीने चलता है, जो कि बहुत बड़ा टर्नओवर है। और समिति ने तो साफ कहा है कि इससे समय बर्बाद होता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। ये भी कहा कि इससे युवाओं के हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है। और साथ में कई और बातें हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश के बीच का जो फासला है, जो गैप बन गया है सिलेक्शन में, उसको लेकर, या मुख्य परीक्षा यानी अंतिम परिणाम के बाद प्रारंभिक परीक्षा की पता चलता है, तो उस पर भी है कि लोगों के प्रतिवेदन या प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, क्योंकि तमाम सतर्कता के बावजूद भी गलती बिल्कुल ना हो इसकी गुंजाइश थोड़ी कभी कभी बन जाती है, कि भाई हो ही जाती है। मॉनिटर ऐसे देखे गए हैं, कमीशन के एग्जाम हो, बाहर तो किसी भी एग्जाम में के प्रश्न पत्र में कभी कभी कोई त्रुटि निकल आती है। फिलहाल ये जो दौर है परीक्षा का ही, 14 मई को उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स होगा, 28 मई को सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स होगा, और जिस तरीके से उत्तराखंड का कैलेंडर है उसमें 2 जुलाई को उसका भी प्रारंभिक परीक्षा होगा पीसीएस का, हालांकि वैकेंसी नहीं है। और बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का भी देखे होंगे 2 दिन हुई, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया। और इसी तरीके से कम ज्यादा देश के जो खासतौर से हिंदी भाषी जो राज्य है, वहां पर जो परीक्षाओं में बदलाव है या जो कुछ हो रहा है, उसी को हम लोगों ने सोचा कि चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ हैं एसपी सिंह जी। और एसपी सिंह साहब जो है, जैसे मैंने बताया, 18 साल से इतिहास पढ़ा रहे हैं। लखनऊ के क्षेत्र में इनका ज्यादा है, वहीं से इनका
रहना और घर मकान कह सकते हैं। और देहरादून में आ, हम लोग कोचिंग के साथ हमारे मित्र और एक्सपर्ट के नाते जब जरूरत पड़ती है इतिहास की बातें हम हमेशा देखते हैं। दिल्ली और इलाहाबाद में भी चलता रहता है। हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि प्रतियोगी जो एक समय से प्रतियोगिता में रहता है, जी जी फिर पता चला कि ऑप्शनल हट गया, हाँ फिर सामान्य अध्ययन का नया छोड़ गया, तो हमारी अपनी ओपिनियन तो है कि इस पे प्रतियोगी क्या सोचता होगा। आपके हिसाब से ऐसे में प्रतियोगी के मन में क्या चलता होगा? उसको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, या कम अच्छा लगता है? और खराब लगेगा भी तो वो क्या कर लेगा, ये तो बदलाव है। हाँ सर, लेकिन इस मुद्दे पर जो ये है कि सबसे पहले तो ये चीज है सर कि एक डिस्प्यूट जो रहता है ना, इसको जैसे ऑप्शनल है, ऑप्शनल हटा दी, ऑप्शनल रहते समय एक डिस्प्यूट, जैसे जो सिलेक्शन नहीं पाते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने को फोकस करके बताते हैं कि मेरी कमी, मेरी गलती। सबसे पहले उनका ये इशारा होता है कि वो गलतियां ढूंढते हैं दूसरे की, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये कारण रहे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे पास तो कोई ऐसी कमी नहीं है। एक जो बहुत बड़ा डिस्प्यूट था स्केलिंग का लेकर के ऑप्शनल में, तो लगातार असफल विद्यार्थियों के लिए बहाना भी कह सकते हैं हम कि ये मिलता था कि स्केलिंग ने मार दिया हमको। उस विद्यार्थी का हाँ ऑप्शनल एक बहाना था हाँ कि स्केलिंग नहीं होती तो हाँ हमारे साथ अन्याय हुआ या इस कारण हम चले गए। तो हमको लगता है सर कि अगर उनको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है तो उनका निजी विषय है, बट उनको अच्छा लगना चाहिए क्योंकि ऐसे डिस्प्यूट खत्म हो गए और एक बहाना खत्म हो गया। हाँ, एक प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, पब्लिक है, पॉलिटिकल है, और भी है, हिंदी वगैरह हर चीज है, लिटरेचर वगैरह। तो सब अलग अलग मानक पे होते थे, फिर स्केलिंग होती थी। यूपी पीसीएस में स्केलिंग भी नहीं हुई पिछली बार, ये भी शिकायत है। हाँ तो उसमें मैथ वाला बहुत पा गया, तो उसका एग्रीगेट जोड़ने के बाद सिलेक्शन पाएगा। और रह गया आर्ट्स के सब्जेक्ट में, जाहिर है जानते हैं मैथ फिजिक्स जैसे नंबर तो मिलते हैं। तो आप सही बोल रहे हैं कि जो एक बहाना तो छोड़ देते हैं, बल्कि समझते हैं और दूसरा बहाना ये में जो डिस्क्रिमिनेशन था एक प्रकार से, यानी कि जो भेदभाव समझ में आता था वो खत्म। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा भैया खत्म करो, कम से कम असफलता मिली तो अपने आप को दोषी दे सके, सारे पेपर और नए सिरे से नई मेहनत कर सके। और 2 प्रश्न पत्र उसमें जोड़ा है, कुछ उसका बताएं तो। 2 प्रश्न पत्र में एक्चुअली सर उत्तर प्रदेश में जो जोड़ा है 2 प्रश्न पत्र, 5वां और 6वां, वो उत्तर प्रदेश स्पेशल से ही संबंधित है, रिलेटेड है। पहला जो पेपर है वो उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और विरासत से रिलेटेड है और सम पर्सनालिटीज। कुल मिलाकर के जैसे हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं या विश्व के इतिहास पढ़ते हैं, तो एक उत्तर प्रदेश का इतिहास मतलब ऑल डायमेंशन से शामिल कर दिया है। और जो 6वां पेपर इसमें जो जोड़ा है सर, जो मुझे मिला है, जो मैंने 6वां पेपर, वो भी उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है, बट उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उत्तर प्रदेश की आर्थिक दशा को फोकस करके लिया है। आप देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, आप इसको शायद सहमत ही होंगे कि प्रश्न पत्र में चाहे आप इस विषय को जोड़े होते या न जोड़े, जी जी, उत्तर प्रदेश अगर 5-6 सवाल भी फ्री में आता होगा तो लगता है वहाँ का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की राज्य व्यवस्था, वहाँ की समसामयिक, वहाँ की योजना, वहाँ का नियोजन पढ़ता जरूर है। हाँ, अब ये है कि इसमें बहुत आर्टिस्टिक और क्लासिकल जो सिलेबस बनाया गया होगा, इससे एक गुण जो है उत्तर प्रदेश को समझने का प्रतियोगियों को मौका मिलेगा। जी जी, और इसी के आधार पर शायद कमीशन को भी आकलन मिलेगा कि कौन कितना बेहतर तरीके से इसको प्रस्तुत कर रहा है। जी। कुल मिलाकर कहा जाए तो 4 प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न पत्र और बढ़ गए सामान्य अध्ययन के, और 2 प्रश्न पत्र जो ऑप्शनल के थे उसके चांस खत्म। हाँ, और दूसरी बात ये हो गई कि ये जो 2 प्रश्न पत्र बढ़ाए गए हैं ये बिल्कुल कॉमन है। ऐसा नहीं कि किसी का फिजिक्स सब्जेक्ट या मैथ, तो एक कहने को ये भी बहाना मिल जाता था कि भाई ये तो साइंस बैकग्राउंड से अंग्रेजी मीडियम का है तो उसका लाभ ले गए, हिंदी मीडियम वाले पिछड़ गए। तो हिंदी इंग्लिश का जो एक विवाद था वो भी काफी हद तक 100% तो नहीं कह सकते, मैं बताऊं आपको कि हिंदी इंग्लिश का एक ऐसा विवाद है जो अंतहीन चर्चा है इसकी। हाँ, अंतहीन ही है ना। और पहले मैं अगर समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश खासतौर से हिंदी भाषी है, तो हिंदी का प्रतिशत हमेशा चयन में ज्यादा और सर्वोच्च रहा। लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखे होंगे कि वहां पर भी ये डिस्क्रिमिनेशन या असमानता या असंतुलन हिंदी इंग्लिश का व्याप्त हुआ है। अब इस प्रश्न पत्र से जुड़ने से क्या यह असंतुलन खत्म होगा?
साइंस आर्ट्स के बीच का जो संतुलन है क्या वो खत्म हो जाएगा, ये तो आगे अब क्योंकि नए पैटर्न पे जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, बट कुछ हद तक तो हाँ, लेकिन सॉल्यूशंस है चलिए सर। ठीक है, वो तो अच्छी कुछ बात विषय है। ऐसे हैं जिसमें 100% मार्किंग होती है, हाँ। कुछ विषय में कितना अच्छा लिखे 100% मार्किंग नहीं होती है, तो वो 100% मार्किंग वाली चीजें निकल गई, अब जो है वो कॉमन है और सबकी। बिहार में भी ऑप्शनल खत्म करके जो है इसी प्रकार का कुछ प्रयास किया है। किया है जी। और बस हमको जो जो थोड़ा सा लगता है, एक विद्यार्थी के दो अर्थ जो हो जाते हैं हाँ 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 कि जब ये यूपीएससी में जाता है तो उसको ऑप्शनल पढ़ना है, हाँ और बाकी प्रक्रिया तो जीएस, निबंध, जी, जी। हिंदी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश और ये सब तो बाकी कॉमन है है ही। हाँ। अब वही यूपी देगा तो भाई आपको 2 प्रश्न तो पढ़िए, बट ऑप्शनल आप छोड़ नहीं सकते। जिनका एम आईएएस के साथ पीसीएस भी है वो भी ऑप्शनल नहीं छोड़ सकते। ऑप्शनल छोड़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये है कि जो स्केलिंग के कारण जो गड़बड़ियां थी उनसे वो प्रांतीय सिविल सेवाओं में हटा दी गई है। अब बहुत सारे लोग आईएएस का ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं तो पीसीएस जैसी सोचते हैं परीक्षाओं कि- में सर एक फायदा हो सकता है, जैसे आईएएस में ऑप्शनल लिया तो ऑप्शनल का चुनाव कुछ ऐसा हो जाए जो जीएस के रेलिवेंट अगर जो विषय हो अगर ऐसा ले तो हमको लगता है कि शायद मैं आपको ठीक फायदा हो सकता है। मैं बताऊंगा आपको। अब आप हिस्ट्री देख लीजिए, फर्स्ट पेपर जीएस का रिलेवेंट ही है, ज्योग्राफी भी है जी, आईआर को भी ले लीजिए, ले लीजिए। हम लोग प्रशासन भी ले लेते हैं। हाँ। लोग प्रशासन जहाँ गवर्नेंस में है, पॉलिसी में है, जी जी एथिक्स में है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब सामान्य अध्ययन का जो पूरी रूपरेखा है वो एक जनरलाइजेशन, एक जर्नलिस्ट है ना। जी, जब सब्जेक्ट में आप जाते हैं तो आप स्पेशल एकेडमिकली हो जाते हैं, एकेडमिकली स्पेशल एकेडमिकली हो जाते हैं। तो एक अब हिस्ट्री को सामान्य अध्ययन में पढ़ना और हिस्ट्री को एकेडमिकली पढ़ना एज अ सब्जेक्ट, जी नॉट अ सामान्य अध्ययन। हुमायूं क्यों असफल हुआ, ये सामान्य अध्ययन में नहीं, काफी अंतर देखने को मिलता है। हाँ, फिर तो और difference अगर है। हिस्ट्री में ही लिखना हो, जी। ये हिस्ट्री का ही पेपर, हाँ। मुझे लगता है काफी हाँ बहुत डिफरेंट कहने का तरीका भिन्न होगा, बिल्कुल। और उसमें शब्द सीमा और तमाम चीजें भी कहने तरीका थोड़ा हाँ, एलोबरेशन हाँ, भी। बिल्कुल उसमें लगना चाहिए कि ये हाँ। हिस्ट्री का विद्यार्थी। हाँ, और आपको उसमें विशेष ज्ञान है, जबकि तो- सामान्य में सामान्य ज्ञान हाँ, है। तो मुझे लगता है कि जो लोग सोचते हैं कि जीएस में इसको पढ़ लेते हैं वैसा, जी अब वो उनकी इच्छा है, लेकिन हर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स जैसा लगता है तो हिस्ट्री जैसा लगता है। हिस्ट्री। हिस्ट्री कभी फिजिक्स जैसा नहीं लगेगा जी और फिजिक्स कभी हिस्ट्री जैसा। जी 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 है बिल्कुल ना। तो हर सब्जेक्ट की अपनी एक गणना है, एक कैलकुलेशन है। जिनको आईएएस देना है वो सब सोच विचार के कर ही रहे हैं। हम लोग पढ़ाने वाले हैं, बताने के लिए बहुत कुछ बता सकते हैं, थोड़ा मोड़ा काम बताने दो। जी जी ज्यादा आप भी कुछ समझिए, प्रतियोगी भी कुछ समझता रहे। बिल्कुल। अच्छा, क्या बोलते हैं, जिस तरीके का मतलब प्रतियोगियों का रुख है जी परीक्षा के प्रति, जैसे आपको एक डेटा देता हूँ। 2022 का डेटा है, 11,52,000 लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा जी और सिर्फ 5,73,000 ही प्रीलिम्स में गए। जी इसके पहले का डेटा भी लगभग 10 लाख का है और 5 लाख के आसपास ही गए, और उसके पहले भी यही है। मतलब ऑलमोस्ट 50% ही एग्जाम को अटेंड करते हैं, है ना? और यह बड़ी चिंता कार्मिक विभाग ने जो एक प्रकार से स्थायी संसदीय समिति बनाई है, उसकी मूल चिंता है कि भाई ये पता तो करो कि ये क्यों। आपको आपकी तरफ से क्या लगता है, इससे क्या वजह होती है ये कि लोग भरते फॉर्म दबा के हैं। हाँ। मतलब 11,52,000 भरेंगे। हाँ। अब जैसे 22 का ही डेटा मैं 2022 का डेटा बता रहा हूँ, और 5,73,000 लोग सिर्फ अपीयर हुए। क्या मुख्य वजह क्या मानते हैं, प्रतियोगी कहाँ कंफ्यूज है? देखिए, फरवरी में तो फॉर्म भर दिए और 28 मई को, या अब इस बार 28 मई आते आते वो 3 महीने में क्यों कंफ्यूज हो जाता है कि हम एग्जाम ही नहीं देंगे, वो भी आधे। एक्चुअली ये सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है सर, ये हमको लगता है जैसे ये जो जॉब ओरिएंटेड चीजें हैं, जब हम वर्क करते हैं नौकरी के लिए, वो अलग है, और ये करियर का मुद्दा हो जाता है। ये जॉब तो उसमें इनबिल्ड है, बट ये करियर है। तो एक जो एटीट्यूड है और टैलेंट, ये दो चीजें हैं सर। तो हमको लगता है एटीट्यूड, ये कुछ लोग समझौता कर लेते हैं, जब सामने श्रम आता है इतना इतना करना पड़ा, तो हमको लगता है एटीट्यूड से समझौता करें तो टैलेंट नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो टैलेंट का विषय है, तो जब हम एक क्षणिक एटीट्यूड में आते हैं तो एप्लीकेशन तो डाल देते हैं, निकला लाओ यार क्या डाल देते हैं, लेकिन वो क्षणिक एटीट्यूड है, तो हमको लगता है कि एप्टीट्यूड में वो एटीट्यूड बदल नहीं पाता है, वो एप्टीट्यूड में चेंज ही नहीं हो पाता है।
तो फिर वो क्विट कर लेते हैं, या कुछ लोग एकदम खाली चलो तैयारी तो तैयारी भी नहीं, तैयारी नहीं है। तैयारी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ? तो वो बस चलो अच्छा परीक्षा दे आते हैं, जैसे खाना खा लेते हो, खाना खा के आते अरे हैं, भाई परीक्षा दे। हम लोग तो 21 साल से पढ़ा रहे हाँ। हैं, आप भी 18 साल, हम 21 साल से पढ़ा रहे हैं। देखते हैं कि स्टूडेंट आएगा, सर हमें प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, जी जैसे फरवरी में आएगा, अभी भी आ सकता है, जी जी कहेगा सर हमें यूपीएससी देना है। हमने कहा यूपीएससी कब का देना है, बोलेगा 28 में 2023 को जो है। तो मतलब उसको कहने में बड़ा आराम से कह रहा है, हाँ। लेकिन ये हमारे लिए पसीना निकाल देता है कि भाई ये मार्च में खड़ा होके और मई की बात कर रहे सिविल सर्विस। अब या तो वो हम फीस कहते देते हैं कि खरीदने आता है। हाँ, हम और या कहते हैं तो भाई फिर- तुम 24 की बात हाँ। करो यार, 25 की बात करो तो एक बार मुझको समझ में आएगी। तुम मई की बात कर रहे हो 2 महीने बाद की, कैसे समझ में आएगी मुझे? हाँ, तो कुछ लोग जो फॉर्म भर के इस तरह आते हैं, हाँ, सही मार्गदर्शन नहीं है, सही मार्गदर्शन है, डायरेक्ट से तैयारी सही नहीं है। जी। प्री परीक्षा को समझते हैं पहले पास कर लो फिर मुख्य परीक्षा करें, हाँ, ये भी गलत उनका ये भी- तरीका है। ये भी बिल्कुल गलत तरीका जबकि एक इंटीग्रल प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो हमें लगता है इसके कई कारण हैं, और बाद में जब वो फॉर्म भर के जाते हैं तो कईयों को तो उनके दोस्त बताते हैं कि आज पेपर है, हाँ। कि तुम फॉर्म भरे हो क्या? हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें होंगे 1,50,000 तो मिल ही जाएंगे, 10-12 लाख में तो 10-20 हजार तो एक्चुअली अपवाद ये होंगे। हाँ, ये कि जो दोस्त competition जा, है, जा रहा था इसलिए हम चले गए, या हम्म। दोस्त भर रहा था इसलिए भर रहे थे। तो यूपीएससी जो आपने कहा ठीक है, एक टैलेंट का एग्जाम है, एक 70 से attitude 80 का हजार exam बच्चे है। सीरियस होते हैं जो हाँ। लग के एग्जाम देते हैं और उसमें फाइट होता है। टैलेंट का है, एटीट्यूड का है, डिवोशन का है, हाँ। डिटर्मिनेशन का है, डेडिकेशन का है, लेबोरियस एग्जाम है। बहुत इंटेलेक्चुअल मैं नहीं मानता हूँ, बट लेबोरियस है। हाँ, laborious, बहुत intellectual। एक्सपर्टाइज ना हो, पर जर्नलिस्ट हर चीज में होना जी, जी। जरूरी है। प्रेजेंटेशन का है, राइटिंग का है, बहुत अच्छा स्कोप है, फोकस है, और आपका एक प्रकार से कहें कि विचारों से कितने धनी हैं उसका परीक्षा है। और ये कोर्स में बटा हुआ है, हाँ। धीरे धीरे करके जब आप पूरा कर लेते हैं 1.5 साल की तैयारी में, जी। तब जब आप एग्जाम में जाते हैं तभी ताकत बनती है। जी। अच्छा, जैसे बात चल रही है कि इसकी अवधि यार बहुत ज्यादा है, क्या आपको लगता है कि 1.25 साल, अभी जैसे 22 का अगर आप देखें, 2022 में जब फॉर्म आया था, जी। तो शायद 1 फरवरी 12 फरवरी ऐसे था, छोड़ जी। फरवरी में आया था, फरवरी में आया, अभी उसका रिजल्ट अब आएगा। एक साल लगभग लग गया था पूरे एक साल परीक्षा कहाँ, प्रक्रिया ज्यादा में। लग रहा है, 14 से 15 महीना लग रहा है। 14 महीना तो मान लीजिए उसको, विज्ञापन से लेकर अब तक 14 से 15 महीना लगता है। क्या आपको लगता है कि इसको कम करना चाहिए, तो कहाँ से कम किया जा सकता है, कोई आइडिया? थोड़ा सा विचार कम करने का होना चाहिए, बट एक चीज है सर, इसमें कम ज्यादा करने का मुद्दा ही नहीं है। एक्चुअली एकेडमिक लेवल पर जो हमारी शिक्षा होती है और इसकी जो शिक्षा है, जैसे कुछ परीक्षाएं ऐसी जिसमें आपको देते हैं आपने बीए में कितने परसेंट लिया, एमए में कितने परसेंट है, इंटर में, ये सब देख करके उसको भी कुल मिला के जोड़ लेते हैं इसमें। लेकिन ये कहता है आप 3rd डिवीजन हो, आप ग्रेस मार्क पा करके पास एकेडमिक पास किए हो, लेकिन इसकी अपनी एक परीक्षा पद्धति है और इसके लिए अगर आप तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं, और वो कह रहा है कि आप नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि इसकी विज्ञापन से लेके अंतिम रिजल्ट के बीच में हाँ, जो टर्नओवर है उसको क्या तो कम। मैं वही करने जा रहा था। हाँ। फिर इस हिसाब से जब वो पूरी तरह नए सिरे सब कुछ ले ही रहा, आपके एकेडमिक अचीवमेंट से कोई लेना देना है, तो जो समय वो ले रहा है हमको लगता है पूरी तरीके से परखने में पर्याप्त समय है। हाँ, थोड़ा सा अगर 1 साल और 1.5 साल तक पूरा अगर लग जा रहा है, तो 15 महीने 16-17, तो इस पर आयोग को थोड़ा विचार करना चाहिए, थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा मोड़ा घटा। हाँ, थोड़ा मोड़ा घटाए। मुझे जो समझ में आता है, फ्रस्ट्रेशन आ रही थोड़ा विद्यार्थियों नहीं, को। मुझे जो समझ में आता है कि फरवरी में विज्ञापन आया, अब जैसे इस बार फरवरी में विज्ञापन आया, मई में जी एग्जाम होगा, फिर सितंबर में मेंस है, यहाँ तक तो हमको ठीक लग रहा है। जी जी लेकिन सितंबर से मेंस के एग्जाम होने और मेंस के रिजल्ट आने के बीच में थोड़ा लंबा टाइम है। लंबा टाइम है। जनवरी फरवरी आ जाता है, हाँ। जनवरी फरवरी आ जाता है। अभी जैसे इंटरव्यू अब हुआ है, अभी रिजल्ट आया, कुछ समय पहले फिर इंटरव्यू हुआ, तो ये जो 5 महीने का ऑलमोस्ट मेंस से रिजल्ट आने के बीच में जो गए, इसको अगर चाहें तो 2-1 महीना कम कर सकते हैं। और बाकी जगह वैसे लेबोरियस विद्यार्थियों के लिए एक मौका भी होता है कि हमको तैयारी करने में थोड़ा और समय मिल गया, और जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो इंसिडेंटली मिल गया, तो कुल मिलाकर के उनके लिए भी टाइम ज्यादा तो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। अच्छा, अपने प्रतियोगिता अपना को नजरिया। लेकर चलिए छोड़ते हैं इन बातों को, ये तो वो लोग जाने। अब हाँ। चाहे 10 महीने में कर ले, चाहे 1 साल में जी, पढ़े, जी, तो जी। होना नहीं है। होना नहीं है। हाँ, मतलब भाई किसी भी परिस्थिति में हाँ। अगर आप पढ़े ही नहीं है तो सिलेक्शन तो होना नहीं है। तो हाँ, फिर हम लोग पढ़ते थे तो रिजल्ट कभी कभी बड़े देर से आते थे। हाँ, जब आप लोग देते थे
तो रिजल्ट जैसे बहुत देर हो जाती थी तो लोग कहते थे यार यार अभी रिजल्ट नहीं आ रहा। हमने कहा रिजल्ट देखो भाई, अगर अपना सिलेक्शन है तो रिजल्ट आ जाएगा और नहीं सिलेक्शन है तो रिजल्ट आए ही नहीं सही। है ना, देर से ही सही, देर से ही। हाँ, देरी से आए हाँ। अगर अपना नहीं है तो। हाँ। तो उस समय का घर प्रतियोगी का जो एक धारणा होता है कि हमारा रिजल्ट होना चाहिए, उस नाते ये विचार है। मैं ये कह रहा था कि जो एक सोच है प्रतियोगिता की आज की जनरेशन में, जी मतलब हम लोग का अभी कई साल से हम पढ़ा रहे हैं, कई साल से तैयारी वाला है, तो जी। जो आज से कई साल पहले पैदा हुआ था, यानी जब हम पढ़ाना शुरू किए, हाँ तो तो आज वो उम्मीदवार हो गए। उम्मीदवार हो गया। इस हमारे उसकी जनरेशन में आप पढ़ाते समय क्या अंतर पाते हैं, क्या डिफरेंसेस मिलता है? डिफरेंसेस तो थोड़ा सा है सर, आज की वही उम्मीदवार मैं और जानना चाह रहा हूँ, पहले आपका क्या अनुभव है? एक्चुअली ये जो क्या कहते हैं, ये जो कम्युनिकेशन था पहले बहुत कम था, बहुत कम लोग जानकारी पाते थे। थोड़ा सा अब थोड़ा सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म जिस प्रकार से आगे आए हैं और बहुत सारी लोग सूचनाएं लोगों को घर बैठे सारी चीजें मिल जा रही हैं, हमको लगता है एक जो एक्टिवनेस है, एक जो अवेयरनेस है, वो पहले की अपेक्षा अब ज्यादा आई है। हाँ, पहले तो एकदम से एक जो एटीट्यूड शुरू से तमाम लोगों के कारण बनती थी कि उनको आईएएस बनना है तो फिर तैयारी करना है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी तो फिर जॉब ढूंढने निकल पड़ते, किसी सेना में जाना है। नहीं वो तो ठीक कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल हुआ है जी। उनको पढ़ाते समय क्या है, उनके पेशेंस में, उनके काम करने पेशेंस, मेन पेशेंस है। क्या 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 देखते हैं आप? पेशेंस की थोड़ी सी कमी देखते हैं, पेशेंस की और आत्मविश्वास की कमी देखते हैं। उनको लगता है यार हम तैयारी तो कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी सामने आते हैं, उनको आईएएस तैयारी करते पढ़ते पूरा समय भी देते हैं, लेकिन अपने आप में खुद ये कंसीडर नहीं कर पाते यार मेरा हो भी सकता है। उनको लगता है आईएएस मतलब हमने चुन लिया है कि एवरेस्ट पे जा करके और आना है नॉन स्टॉप, और ये हमारे लिए बहुत कठिन है। तो थोड़ा सा एक जो उनको ये रियलाइज करना चाहिए इस चीज को कि कोई चीज हमारे जो हमने अपने इच्छा से इंटरनल जो इच्छा से उससे टारगेट चुना है, तो हमको लगता है कि फिर उस पर कॉन्फिडेंस लगता है जो जो आप भी ठीक ही है, जो मतलब एक तो पैशनेट हो गया, थोड़ा आर्थिक रूप से भी थोड़ा पहले से तुलनात्मक उभार है, मोबाइल कल्चर है, थोड़ा घूम टहल वाला है, उसका नुकसान बहुत हुआ है। हाँ, और नुकसान भी हुआ, सभी पे ये बात लागू नहीं है। हाँ, जो जो मशक्कत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो अलग एक फायदा लेने वाले फायदा लिए, नुकसान जो जो हर मिला जुला रहता है ये लोग। तो पहले जैसा मतलब एक हम लोग जैसे पढ़ाते हैं तो जैसे हम अपने टीचर के साथ एक सहृदय कम्युनिकेशन करते थे, अब वो बड़ी व्यावसायिकता दिखती है। व्यावसायिकता बहुत ज्यादा, ये उनको लगता है कि फीस दे दिए हैं, ये दुकानदार टाइप का आदमी है, हमें इसका भुगतान। और उन्होंने हम लोग पहले क्या होता था कि फीस देते थे तो लगता था कि आज हम अपने हिस्से की शिक्षा लेने आए हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि हमारे हिस्से का ये काम करें, हम चाहे समझे ना समझे। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक डायग्राम, मानसिक डायग्राम पहले से बना रखा है कि हिस्ट्री में उसको ऐसे पढ़ना है, ज्योग्राफी में ऐसे उन्होंने खुद मतलब टीचर को ऐसे ही परफॉर्म करना, ऐसी उम्मीद करके। हाँ, ये भी ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो उनको लगता है कि आप सही नहीं कर रहे हैं। उनको सही भी बात है। कई प्रतियोगी को ये लगता है कि हम जैसा चाहते हैं टीचर वैसा पढ़ा दें, और वैसा भी टीचर पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि टीचर को अपनी दुकान चलानी है, दुकान चलानी। लेकिन हकीकत यह है कि प्रतियोगिता की अपनी डिमांड है, और प्रतियोगिता के हिसाब से अगर विद्यार्थी चले, क्योंकि भाई देखो सिंपल सा आप सभी लोग भी जान रहे हैं कि अगर हम कलेक्टर होते तो हम कोचिंग कतई न खोलते, ये तो तय है। तो हम कलेक्टर नहीं बने इसीलिए कोचिंग खोले। लेकिन आपको ये भी बता दें कि असफल लोगों को सफल कराना ज्यादा अच्छा आता है, क्योंकि उनको असफलता के गड्ढे जो है ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तो जितने कोचिंग जगत में लोग पढ़ाने वाले हैं वो सब सिविल सर्विसेज के कम ज्यादा प्रतियोगी रहे हैं और असफलता को देखा है, और इसी असफलता को चिन्हित करके आपको सफलता की मार्ग की ओर इनको हम लोग ले जाते हैं। लेकिन इनके अंदर एक ऐसा डायग्राम होता है, सही कह रहे हो, जो अपने इंटरेस्ट की चीज खोजते हैं। हाँ। सभी नहीं, सभी पे लागू नहीं है, हर चीज सभी पे लागू, सभी लागू तो फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा? रिजल्ट इसीलिए देखे होंगे ज्यादा रिजल्ट सब नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपने दुनिया में जी रहे हैं, जबकि प्रतियोगिता अपनी दुनिया। इसलिए यूपीएससी के हिसाब से अगर देखें तो यूथ कैप्चर, यूपीएससी उसी को कैप्चर करती है जो उसके हिसाब का। जी क्यों? बिल्कुल, है ना। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो चर्चा कर लिया है इस बातचीत में, कुछ तैयारी करने वाले चाहे राजस्थान के हों, चाहे बिहार के हों, झारखंड के हों, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हों, हिमाचल हरियाणा के हों, यूपी उत्तराखंड के हों, मैं हिंदी भाषी राज्यों का नाम लिया, वैसे नाम लेने के लिए गुजरात का भी ले लेता हूँ, मैंने उड़ीसा के लिए
एक सज्जन है, मैंने वहाँ पे ऑनलाइन का ऑफलाइन ही एक टेस्ट कंडक्ट किया ऑल इंडिया। वहाँ पर भी मेरा भुवनेश्वर से लेना देना, मैं उड़ीसा पीसीएस की बात करता हूँ। कई लोग हमको अरुणाचल से भी कुछ कोचिंग चलाते हैं। आप ही को कोई ऑफर किया था, कौन से प्रदेश से किए थे पढ़ाने के लिए? वो अरुणाचल से ही किए थे ईटानगर। साहब, हमारे यहाँ ईटानगर से आके हिस्ट्री पढ़ा दी। तो कहीं पर भी चाहे हिंदी भाषी हो या हिंदी के अलावा हो, उन सभी प्रतियोगियों के लिए एक ही बात लागू है। देखो भाई, परीक्षा का पढ़ने का ढंग चाहे जैसा हुआ, यानी कि मोबाइल से पढ़ो, लैपटॉप से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, क्लास में पढ़ो। क्लास कल्चर तो क्लासिकल और पुराना है ही, लेकिन परीक्षा में अपना ढंग नहीं बदला है। प्री में अभी भी एग्जामिनेशन हॉल में बुला के आपसे एग्जाम लिया जाता है टिक करके, और मुख्य परीक्षा में अभी भी एग्जामिनेशन हॉल में ही बुला करके लिख करके एग्जाम दिया जाता है, और साक्षात्कार के लिए आयोग अपने समक्ष बुलाकर आपसे बातचीत करता है। तो आज से 25-30 साल पहले जब मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट इतना खूबसूरती से, इतने व्यापक पैमाने पर नहीं थे, तब भी परीक्षा वैसे ही होती थी, और आज भी परीक्षा वैसे ही होती है। पढ़ाई का पैटर्न बदला है, परीक्षा का नहीं। सिलेबस बदला है, लेकिन एग्जाम का जो पूरा होलिया है, जो पूरा व्यक्तित्व है, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं। आपको लिखना आना ही चाहिए। इसलिए मेरी एक टैग लाइन, क्योंकि मैं एक कॉलमिस्ट हूँ, किताबें भी लिखा हूँ, राइटर हूँ, 1500 से ज्यादा आर्टिकल लिख चुका हूँ, काफी खूबसूरती से लेखन को समझता हूँ। इस नाते हमेशा एक टैग लाइन बोलता हूँ, लिखना जरूरी है। तो इन्हीं बातों के साथ आज की इस वार्ता को हम लोग कहते हैं विराम। थैंक यू वेरी मच एसपी सिंह जी। और मैं फाउंडर प्रयास आईएएस आपसे लेता हूँ विदा। पहले भी हम लोग किसी मुद्दे पर चर्चा किए थे, आज फिर किसी मुद्दे पर किए हैं।